जय जय सिया राम। हम सभी दैनिक भगवान श्री रामचरितमानस जी के दोहे श्रवण कर रहे हैं। भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए हम दैनिक इन दोहों का, अद्भुत दोहे का श्रवण करें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें, ताकि आगे परिवारों में हमारे पुराने ग्रंथों के अध्ययन हो, जिसमें हम जो रास्ता भटक गए हैं पुनः अपनी रास्ता वापिस आ सकें, इन ग्रंथों के माध्यम से अपने सभी कार्य सिद्ध कर सकें। आइए भक्ति भाव चित्त से भगवान श्री राम जी का स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जय जय सिया राम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितामित छविनव नील नीरज सुंदरम पटुपीतमानहु तडितरुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दनानन्दकन्द कौसल चन्द दशरथनन्दनं सिरिमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुजसरचापधर सङ्ग्रामजितिखरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनं मम हृदयकुञ्जनिवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोवरु सहज सुन्दर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिया हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए
सभी भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें। जय श्री राम। दोहा। मागे विदा प्रणाम करी राम, लिए उरलाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल कु अवसरु पाए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने पूरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचली सब कहा भईनी की, अवधियास समजीवनी जी की। न तरु लखन सिया राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरेगा। राम कृपा बरे वसुधारी, विबुधधारी भई सुनद गोहारी। भेंटत भूज भरी भाई भरत सु, राम प्रेम रसु कही न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भारी जलोचन मोजना वारी, देखी दशासुर सभा दुखारी। मुनि गण गूर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंची निरले पौ पाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाथ हाथ करके हाय हाय करके मरी जाते हैं। श्री राम जी कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी, वही गुणदायक हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धूर की धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनके ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अचानक पैदा हुए। दोहा। तेऊ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपव पार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वह भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। भरतन भरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनी कठोर कवि जानी लोगु। सोसक चार सुअकत सुभानी, समौ स्नेहु सुमिरि सुख चानी। भेटी भरत रघुबर समझाए,
पुनि रिपुदवन हरस हिया लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दूह समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पद्म बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तपस वन देवनि होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया। फिर हर्षित होकर श्री शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने कामों में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वह चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनको विनती की। दोहा। लखन ही भेंट प्रणाम करि सिर धरि सिय पद धूर, चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूल। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को सिर पर धारण करके और समस्त मंगल के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। सानुज राम नृपाहि सिर नाई, कीनि बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दया बस बड़ा दुख पायऊ, सहित समाज काना नहीं आयऊ। उरप गुधरिया दैया शीसा, किन्न धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महि देव साधु सन माने, विदा किए हरिहर सम जाने। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक वामा देव जवाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। जथा जोगु करि विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास सुनयन जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव,
जवाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम, मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। दोहा। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुचि स्नेह मिली भेंट, विदा किन्ह सजी पाल की सकुच सोच सब मेट। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, गिरि प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करि प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कवि अनहुलासु। सुनि सिकाभिमत आशीष पाई, रहिसि यदुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पालंकी मगाई, करी प्रबोध सब मातु चढ़ाई। बार बार हिली मिली दुई भाई, सम स्नेह जननी पहुँचाई। साजी बाजी गज वाहन नाना, भरत भूप दल किन्ह बयाना। हृदय राम सिया लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाही पर बस मन मारे। चले जाही पशु पर बस मन मारे। प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नेहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता के मिलकर लौट आई। हीर प्रणाम करके सब साधुओं से गले लगकर मिली, सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में हुलसा उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता पिता दोनों और की प्रीति में समाई बहुत देर तक निमग्न हो रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने, माताओं ने समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए, परवश मन मारे चले जा। दोहा। गुरु गुरतीय पद बंदी प्रभु सीता लखन समेत, वीर हरस विस्मय सहित आए करन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पन्न कुटीर आए। विदा की नसन मानी साधु, चले हृदय बड़ विरह विषादु। कोल गिरात भिला बन चारी, हेरे फिरे जोहारी जोहारी। प्रभु सिया लखन बैठी बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाहु सुबानी, प्रियानुज सन कह तव खानी। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी,
श्रीमुख राम प्रेम बसवरनी, तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना, विबुध विलोकी दशा रघुवर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की, प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसा, चले मुदित मन डर न करोस। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किए। वह चला तो सही, किंतु उनके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र ने कोल, किराल, भील आदि बनवासी लोगों को लौटाया। वह सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रति तथा विश्वास का अपनी श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल वर्षा कर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले। मन से जा सा भी डरना, जरा सा भी डरना। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सानुजसीय समेत प्रभु राजन, परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत, धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटीर में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मन वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र जी के इन चरित्र, श्री रामचरितमानस कैसा लग रहा है? भगवान श्री भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमें श्रवण कर रहे हैं तो अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दैनिक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ पहुंचे। जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम।